पाकिस्तान का गजा में इस्तेहकाम फोर्स तैनात करने का मुतालिबा। पाकिस्तान फलस्तीनियों के हक खुदरादियत और अमन की बहाली के लिए पुरआज़्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है गजा में सीज़फायर मुआहदे पर मुकम्मल अमल किया जाए, मकबूजा फलस्तीनी इलाकों से इसराइल को निकाला जाए। आज़ाद फलस्तीनी रियासत का कयाम ही देरपा अमन की जमानत है। गजा में अमन के लिए तुर्की में आज बड़ी बैठक होगी। अरब और इस्लामी वज़राए खारजा इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान बिला रोक टोक इंसानी इमदाद और गजा की तामीर नौ का मुतालिबा करेगा। इसराइल ने गजा जंगबंदी मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। सेहूनी फौज का गजा पर ड्रोन हमला, एक फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी से अब तक 256 फलस्तीनी शहीद, 594 जख्मी हुए। मकबूजा मगरबी किनारे से 21 फलस्तीनी गिरफ्तार। गजा में मलबे से मजीद 17 लाशें बरामद। हमास का कहना है आज मजीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले करेंगे। उधर इसराइली फौज का जनूबी लेबनान पर हमला, 4 अफराद शहीद। ईरान का जौहरी तंजीमात दोबारा तामीर करने का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है इमारत और कारखाने तबाह करने से हमारे लिए कोई मसला नहीं हुआ। ईरान अपनी जौहरी तंजीमात को ज्यादा कुव्वत के साथ दोबारा तामीर करेगा। ईरान इसराइल जंग के दौरान अमेरिका ने ईरानी जौहरी तंजीमात को निशाना बनाया था। अमेरिका की जानिब से बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए गए थे। अमेरिकी सदर ट्रंप खबरदार कर चुके, ईरान ने फिर से जौहरी तंजीमात बनाई तो फिर से तबाह करेंगे। ईरान का कहना है कि जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं, जौहरी प्रोग्राम सिविलियन मकासद के लिए है। पीकेएलआई अस्पताल में 1000 कामयाब ट्रांसप्लांट मुकम्मल। वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन का संग मिल अबूर करने पर इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा 2017 में लगाया गया पौधा तनावर दरख्त बन गया। माजी में पीकेएलआई को तबाह करने की साजिशें हुई। खादिम पाकिस्तान की जिम्मेदारी संभालने पर पीकेएलआई की असर नौ बहाली कराई। पीकेएलआई 80% मरीजों का इलाज मुफ्त करता है। गरीब आवाम आलमी मयार की सहूलियात से मुस्तफीद होते हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की पीकेएलआई के लिए मेहनत काबिल सत्ताइश है। बहावलपुर के 15 साल इरफान के साथ बड़ा जुल्म हुआ। कराची पुलिस ने गैर कानूनी पकड़ा, इतना तशद्दुद किया वो जान से ही चला गया। नौजवान इरफान की पुलिस तशद्दुद से ही हलाकत हुई। एफआईए ने तस्दीक कर दी, 6 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एफआईए के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने इरफान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया। दौरान हिरासत इरफान पर तशद्दुद किया, तशद्दुद से ही इरफान की मौत हुई। नौजवान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारी की तहकीकात जारी। इरफान को 22 अक्टूबर को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसी दिन ही दौरान हिरासत इरफान की मौत हुई। पोस्टमार्टम के वक्त इरफान की लाश कई घंटे पुरानी थी। जिस्म और सर पर चोट के निशानात थे। पंजाब भर में दफा 144 में 7 दिन की तौसीह। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैली, धरनों, इज्तिमात और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज्यादा अफराद के जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी। दफा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी। दफा 144 में तौसीह का फैसला अमन व अमान, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। अवामी आगाही के लिए दफा 144 के नफाज की बड़े पैमाने पर तशहीर की हिदायत। पंजाब भर में इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज या फिरका वाराना मवाद की इशाअत और तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाज़ा और तदफीन पर नहीं होगा। लाउड स्पीकर सिर्फ अज़ान और जुम्मे के खुतबे के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पाक अफगान बॉर्डर तिजारत के लिए ताहाल बंद। दर्जनों ट्रक में फल और सब्जियां खराब हो चुके। तुर्कम के रास्ते गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी जारी। गुज़िश्ता रोज 5220 अफगान मुहाजिरीन वतन वापस गए। महकमा दाखिला के मुताबिक अब तक 8,28,000 से ज्यादा अफगानों की वापसी हो चुकी है। पेशावर में सीटीडी थाने के मालखाने में बारूदी मवाद फटने से धमाका, एक पुलिस एहलकार शहीद। सीसीपीओ के मुताबिक दहशतगर्दी के कोई शवाहिद नहीं मिले। सीटीडी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से थाने में पड़े बारूदी मवाद में धमाका हुआ। 2025 में दहशतगर्दी के केसेस का बारूदी मवाद थाने में पड़ा था। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी का नोटिस, रिपोर्ट तलब। धमाके में जाम बहाक पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में गवर्नर केपी और आईजी की शिरकत। अंगू में पुलिस काफिले पर हमला, एसएचओ समेत 2 एहलकार जख्मी। सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी का कहना है 9 मई को वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पेशावर में थे। रेडियो पाकिस्तान वाक़े पर इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे। वज़ीर आला के खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है। इख्तियार वली ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का सुहेल आफरीदी की 9 मई को रियासती इदारों पर हमले की वीडियोज की फोरेंसिक का मुतालिबा। कहा वीडियोज में देखा जा सकता है सुहेल आफरीदी बुलवाइयों की क़यादत कर रहे हैं। पीटीआई के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की पीकेएलआई आमद। जरा के मुताबिक सलमान अकरम राजा की शाह महमूद कुरैशी से अस्पताल में मुलाकात। शौकत बसरा और जहीर बाबर भी साथ थे। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत।
महंगाई के मैदान में चीनी की तूफानी इनिंग्स, डबल सेंचुरी करके भी पेशकदमी जारी। चीनी की फी किलो कीमत 210 रुपए तक जा पहुंची। मुख्तलिफ शहरों में एक हफ्ते में चीनी की कीमत में 10 से 15 रुपए का इजाफा। चीनी सरकारी रेट पर कहीं भी दस्तयाब नहीं। लाहौर में चीनी 210 रुपए किलो, मुल्तान में भी रेट 210 तक जा पहुंचा। कोयटा में कीमतों में कमी ना आ सकी। पेशावर में भी फी किलो रेट 210 रुपए। खांसी, गला खराब, आंखों में जलन, पंजाब की आलूदा फजा बवाले जान बन गई। शाम ढलते ही स्मोक की शिद्दत बढ़ने लगती है। इतवार की छुट्टी के बायस दिन के औकात में लाहौर की सूरत हाल बेहतर रही। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरे फहरिस्त। सियालकोट, फैसलाबाद, कुशवारा, कसूर, मुल्तान और दीगर शहरों की भी सूरत हाल इंतहाई खराब। भारत विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। भारत ने जो फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त दे दी। 299 रन के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 246 रन बना सकी। जनूबी अफ्रीका की कप्तान की सेंचुरी रायगा गई। भारत की दीप्ति शर्मा ने 4 विकेटें हासिल की। कराची की मकामी अदालत का दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार कलतम तंजीम के 2 मुबैना मुलजिमों को रिहा करने का हुक्म। पुलिस की एक रोजा राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। मुलजिम सरमद अली और गनी अमान चांदियों को सख्त सिक्योरिटी में बख्तरबंद गाड़ी में चेहरा ढांप कर पेश किया जाएगा। अदालत ने दोनों मुलजिमान को ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 63 के तहत रिहा कर दिया। CTD ने मौके अपनाया। मुलजिमान को हिसास इदारे की मुआवनत से मच्छर कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमों से 2 दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद हुआ। मुलजिमान कलतम तंजीम में नौजवानों को भर्ती करके दहशतगर्दी की तरकीब देते थे। वकील सफाई ने बताया CTD ने बदनीयती की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया। अदालत ने वकील सफाई की रिहाई की दरख्वास्त को मंजूर किया। दोनों मुलजिमान को ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 63 के तहत मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। सिंध में टेंकी काबू से बाहर। सिंध में एक दिन में 1340 केसेस रिपोर्ट। सबसे ज्यादा केसेस हैदराबाद में 750 रिकॉर्ड हुए। कराची में 590 नए मरीज सामने आए। पंजाब में टेंकी SOPs के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां। रवां सीजन 2,28,000 से ज्यादा टेंकी लार्वा तल्फ। 4,736 FIRs काटी गई। 1 करोड़ से ज्यादा के जुर्माने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है पीपल्स पार्टी ने कराची में तहरीक इंसाफ के अरकान को खरीद कर मेयर पर कब्जा किया। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत पर शबखून मारा। यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन गलत बनाई जा रही है। अगर रेड लाइन बन जाए तो ये हर घंटे में एक बस नहीं चला सकेंगे। पीपल्स पार्टी उल्टा भी लटक कर बोल दे तो हम नहीं मानेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के कब्जों की कोशिश नाकाम होने पर हाफिज साहब को मेयर कराची से चिढ़ हो गई। हाफिज नेम दूसरों का काम बुरा और अपना अच्छा समझने की बीमारी में मुब्तला है। पीपल्स पार्टी की क़यादत में कराची तरक्की की राह पर गामजन रहेगा। कराची में ई चालान के निफाज के छठे दिन 3000 से ज्यादा चालान। सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर हुए। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की ई चालान सिस्टम पर कड़ी तनकीद। कहा ई चालान कराची वालों को लूटने का नया धंधा है। पहले सड़कें बनाओ, शहर तबाह हाल है। जुल्म बंद ना हुआ तो 60 लाख मोटरसाइकिलों के साथ शाहराह फैसल पर बैठेंगे। राहुल गांधी ने मोदी को बुज़दिल करार दे दिया। कड़ी तनकीद करते हुए कहा मोदी के पास कोई विजन नहीं, ट्रंप के सामने खड़े नहीं हो सकते। मोदी में हिम्मत है तो ट्रंप के बयानात को झूठ करार दें। शुमाली इटली में 5 कोपेमा तोते तले दबकर हलाक। मरने वालों में बाप बेटी भी शामिल। और सहराए बुलबुल नामवर गुलकारा रेशमा की आज बरसी। उन्होंने सैकड़ों मारूफ गीत गाए। हुकूमत ने सितारा इम्तियाज से नवाजा।